हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी फार्मेसी ज्ञान पर। दोस्तों, एग्जाम से पहले आपको एक डाउट सा रहता है कि किस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप कितने भी सिलेबस को कवर कर चुके हो या फिर कितने ही मटेरियल पढ़ चुके हो, तो आपको एक डर सा रहता है कि किस तरीके का जो प्रश्न या फिर क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक तरीके का डर सा रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि ये स्पेशली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, जो कर्नाटका के बेंगलोर पर मौजूद है, जो यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के जो बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स ने इन कुछ क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चन बैंक को जारी किया है ऑल सब्जेक्ट्स के। तो आज मैं एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। और ये जो क्वेश्चंस बैंक है वो जो 2017 से जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, यानी चाहे 17 से, चाहे वो सेम एग्ज़ाम हो या फिर सप्ली हो, सभी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन से ही पूछे जा रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस या इस क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि उसमें 2017 से पीसीआई ने ऑल जो सेमिस्टर्स है उनको सभी को सेम कर दिया है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, जो 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, और टॉपिक को कवर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट को भी ये बहुत ही हेल्प होगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो बिना किसी देर के। तो दोस्तों, पहले जो क्वेश्चंस है 10 मार्क्स के, इसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चंस है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एरर्स, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड टू मिनिमाइज द एरर्स। यानी ये जो पहला क्वेश्चन है ये एरर जो चैप्टर्स है एनालिसिस के सेकेंड यूनिट में उससे है। तो इसमें है डिफाइन एंड क्लासीफाई एरर्स, यानी आप एरर्स क्या है उसको डिफाइन करना है और जो एरर्स है उसको क्लासीफाई करना है। ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ये बहुत ही आपको डिटेल्स में लिखना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स के है। और वही फर्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड टू मिनिमाइज द एरर्स, यानी जो एरर्स को मिनिमाइज करने के कुछ मेथड्स है उसको आपको लिखना है। तो डिफाइन एंड क्लासीफाई एरर्स, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड टू मिनिमाइज द एरर्स, ये रहा पहला क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, व्हाट आर एसिड बेस टाइट्रेशन, एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन कर्व इन द एसिड बेस टाइट्रेशन। और ये जो क्वेश्चन है वो एसिड बेस टाइट्रेशन जो चैप्टर से उससे पूछा है। तो आपको लिखना है एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, और आपको न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है एसिड बेस टाइट्रेशन के उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, डिस्कस आइडोमेट्री एंड आइडियोमेट्री टाइट्रेशन, ब्रीफ विथ एग्जाम्पल। यानी जो आइडोमेट्री है IODO, आइडोमेट्री एंड IODI यानी आइडोमेट्री, ये दो टाइट्रेशन है उसको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल के साथ। ये रहा थर्ड वन क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड हाउ डू यू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज। उसमें है पहला 250 ml ऑफ 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, एंड बी में है 50 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। यानी जो फोर्थ क्वेश्चन में है उसमें आपको लिखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्सप्रेशन करने के कुछ मेथड्स है उसको लिखना है आप। और ए एंड बी दो उसमें ही है, ए और बी दो क्वेश्चंस है, उसमें आपको प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज करना है। कितने उसमें ये है 250 ml ऑफ 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स का और 500 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन का। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूजिंग इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड राइट द एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट। यानी आपको ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ वन वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन से पूछा गया है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो चैप्टर से उससे पूछा गया है। तो उसमें आपको नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है उसके बारे में लिखना है, और फिर आपको लिखना है एक्सप्लेन द डिटेल टाइप्स ऑफ वेरियस सॉल्वेंट यूजिंग नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यानी नॉन एक्वस टाइट्रेशन में अलग अलग तरीके का सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं उसको आपको डिटेली लिखना है, और आपको सोडियम बेंजोएट का एसे यानी मेथड ऑफ टाइट्रेशन के बारे में लिखना है। जो सिक्स्थ वन है वो है
एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, यानी जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, यानी जो रिडॉक्स टाइट्रेशन जो चैप्टर्स है उससे पूछा गया है, तो उसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन के प्रिंसिपल्स को आपको एक्सप्लेन करना है और आपको लिखना है गिव द एप्लीकेशन ऑफ टाइट्रेशन एंड पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट जो है उसके टाइट्रेशन और उसके एप्लीकेशन के बारे में आपको डिटेली लिखना है। और 7th वन है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड गिव एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूजिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन, अनलिस्ट द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। आपको इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में लिखना है और एग्जांपल देना है, यानी गिव एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन, यानी अलग अलग टाइट्रेशन में प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम यूज़ करते हैं उसके एग्जांपल्स को लिखना है और प्राइमरी स्टैंडर्ड के आइडियल प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है। और 8th है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स इन द टाइट्रेशन बिटवीन एसिड बेस, बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन कर्व, यानी आपको एक प्रोसीजर लिखना है कि जो हम इंडिकेटर को सिलेक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर्व को यूज़ करके हम इंडिकेटर को सिलेक्ट करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में, तो उसके प्रोसीजर को आपको लिखना है। और ये जो 18th क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस है जो कि रिपीटेड है। जो 9th वन क्या है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, गिव द एप्लीकेशन ऑफ सेरीमेट्री विथ सुटेबल एग्जांपल, यानी आपको लिखना है ऑक्सीडेशन और टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, जो उसके डेफिनेशन को लिखना है। ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जो रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो डेफिनेशंस है उसको आपको लिखना है और आपको सेरीमेट्री विथ सुटेबल एग्जांपल उसके बारे में आपको लिखना है, उसके एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। और 10th वन है डिफाइन एंड क्लासिफाई डिटर्मिनेट एरर्स विथ एग्जांपल, लिस्ट द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। ये जो क्वेश्चन है वो एरर चैप्टर से पूछा गया है, तो आपको उसमें डिटर्मिनेट एरर के बारे में लिखना है, यानी द एरर्स विच आर डिटर्मिनेट द अवॉइडिंग द एरर्स, तो उसको डिटर्मिनेट एरर कहा जाता है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी लिखना है, यानी तो आप उसमें सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल, उसके बारे में बहुत ही डिटेली तरीके से आप लिख सकते हैं। और आपको मिनिमाइजिंग एरर्स के बारे में, उसकी जो मिनिमाइजिंग एरर्स है उसके मेथड्स को लिस्ट बनाकर उसको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। और 11th वन इज क्लासिफाई एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, यानी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो चैप्टर से उससे सिलेक्ट किया गया है क्वेश्चंस, तो उसमें आपको जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को क्लासिफाई करना है और एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स विद एग्जांपल, जो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स है उसके एग्जांपल के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। जो 12th वन है वो है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है और आपको उसके एग्जांपल भी देना है। और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द ऑटोमेटिक टाइट्रेशन, और जो ऑटोमेटिक टाइट्रेशन है उसके प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है। और 13 वन क्या है व्हाट आर एरर्स एंड क्लासिफाई देम, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, डिस्क्राइब द स्टेप टू मिनिमाइजिंग एरर, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, बट इसमें थोड़ा एक ज़्यादा कुछ डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिकॉशन के बारे में दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन में एरर्स क्या है उसकी क्लासिफाई करना है और एक्यूरेसी और प्रिकॉशंस क्या होता है उसके बारे में लिखना है, और जो मिनिमाइजिंग एरर्स है उसके स्टेप्स को लिखना है। और 14th वन है व्हाट आर न्यूट्रलाइजिंग कर्व, एंड ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है उसके बारे में लिखना है। और आपको एक्सप्लेन द सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स इन द टाइट्रेशन बिटवीन एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन कर्व, यानी जो इंडिकेटर सिलेक्शंस जो प्रोसीजर होते हैं उस जो हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व को यूज़ करते हैं, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उसके बीच में, उसको इस प्रोसीजर को आपको लिखना है। और 15th वन है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द टाइट्रेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है उसके बारे में लिखना है और पोटेशियम डाइक्रोमेट के टाइट्रेशन के बारे में लिखना है और इसके सुटेबल एग्जाम्पल और एप्लीकेशन के साथ लिखना है, यानी गिव इट्स एप्लीकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। और 16 वन है राइट ए नोट वन प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड
और B1 मिनिमाइजिंग ऑफ एरर्स, यानी आपको एक नोट्स लिखना है प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड क्या है। और नेक्स्ट बी उसमें है बी, पहला ए में प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड के बारे में लिखना है और बी में मिनिमाइजिंग एरर्स के बारे में लिखना है। और 17th वन क्या है, व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन कर्व, एक्सप्लेन द सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स इन द टाइट्रेशन बिटवीन वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन कर्व। इनको न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है उसके बारे में लिखना है और इंडिकेटर सिलेक्शन के बारे में लिखना है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व को यूज़ करके जो इंडिकेटर्स को सिलेक्ट करते हैं वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बीच में, तो उसके बारे में आपको लिखना है। जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है उसके बारे में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी जो टॉपिक है उससे बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। और 18th वन है क्लासीफाई रिडक्स टाइट्रेशन, गिव द एप्लीकेशन ऑफ सेरीमेट्री एंड ब्रोमेटोमेट्री। जो रिडक्स टाइट्रेशन है उसको क्लासीफाई करना है और सेरीमेट्री और ब्रोमेटोमेट्री के जो टाइट्रेशन है उसके एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये था 18 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये जो क्वेश्चंस है वे 2017 से पूछे जा रहे हैं। जो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो पेपर्स हैं उसमें 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो 18 क्वेश्चन है वो इससे पूछे जा रहे हैं 2017 से, चाहे वो सेम एग्ज़ाम हो या फिर सप्ली एग्ज़ाम हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंस लगे, उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। और मैं 5 मार्क्स के और 2 मार्क्स के जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूँगा। जो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।